सर हाँ पूछो। सर ये जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब नीट के लिए क्या क्या आना जरूरी है? अच्छा सवाल है। देखो, इस चैप्टर में ना बेसिक मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सब कवर होता है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट्स सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके सबको आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक पैरामीटर से। दो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस टेबल को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो तुमने कवर किया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। ठीक है सर, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिंपल। अच्छा, अब तुम बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बिल्कुल सही। देखा, फर्क सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। तो बस ये याद रखना कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स नहीं करना है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तब एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A equals v minus u divided by t। हाँ बिल्कुल सही, जिसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u हो गई इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम। सिंपल भाषा में वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, बस वही एक्सेलरेशन है। और हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ग्राफ्स बहुत काम आते हैं। हमेशा याद रखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और उसी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ऐसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नीट में बहुत पूछे जाते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिनके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। द 3 गोल्डन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तब लगती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। चलो एक एक करके बताओ। पहला इक्वेशन क्या है? पहला है v equals to u plus at। करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन बताओ। वो है s equals to ut plus half at square। और तीसरा? थर्ड है v square equals to u square plus 2as। परफेक्ट। यही तीनों इक्वेशंस हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। इन्हें तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। इन्हीं इक्वेशंस का एक स्पेशल केस भी है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिससे हम फ्री फॉल भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, बस एक छोटा सा चेंज आता है। सर, फ्री फॉल के केस में क्या बदलता है? फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू होती है g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम बस a को g से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ देखो, जनरल इक्वेशंस और फ्री फॉल इक्वेशंस बिल्कुल सेम दिख रही हैं, है ना? जहाँ जहाँ a था वहाँ अब बस g आ गया है। हाँ, साइन कन्वेंशन का ध्यान जरूर रखना। अगर अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव लोगे तो g नेगेटिव होगा। चलो अब इस सारी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। एक टिपिकल नीट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। रेडी हो? यस सर, बिल्कुल। सवाल सिंपल है। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है और 2 मीटर में रुक जाती है। अगर वही कार 80 किलोमीटर पर आवर पर चले तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? जरा सोच के बताओ। हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस को कनेक्ट करना है। कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? सर, आई थिंक थर्ड इक्वेशन यूज होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। एग्जैक्टली। यहाँ कार रुक रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v 0 है। तो इक्वेशन बन जाती है 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इससे हमें एक रिलेशन मिलता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी u स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन देखो, क्योंकि d जो है वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हम रेशियो ले सकते हैं d2 by d1 इक्वल्स u2 by u1 का होल स्क्वायर। अब बस वैल्यूज डाल दो। वेलोसिटी डबल हो रही है ना, 40 से 80, तो d2 by 2 हो गया 2 का स्क्वायर, यानी 4। इससे d2 कितना निकला? 4 इंटू 2, 8 मीटर। देखा कितना सिंपल था। बहुत बढ़िया। चलो इस सेशन को कुछ फाइनल रिवीजन टिप्स के साथ कंक्लूड करते हैं, जो तुम्हारे नीट प्रेप में बहुत काम आएंगी। पहली टिप, इक्वेशंस को रटने के बजाय उनके डेरिवेशन के पैटर्न से याद करो। दूसरी, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की रोज प्रैक्टिस करो। तीसरी, हमेशा मोशन को विजुलाइज करो डायरेक्शन और एक्सिस के साथ। और आखिरी,
अपने फाइनल आंसर में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जरूर चेक कर लेना। तो आज हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को जल्दी से रिवाइज कर लिया है। थैंक यू सर। अब ये चैप्टर काफी क्लियर लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। बहुत अच्छे। अब बस प्रैक्टिस करते रहो और जितने हो सके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ऑल द बेस्ट।